सो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैन मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेशिया। तो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेशिया 4 टाइप का होता है। जो पहला टाइप होता है मैन 1 को वो मर सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो वो मर में एम आ रहा है ना, तो वो मर इज मैन 1। वर नर सिंड्रोम जो जहाँ पे एन आता है दैट इज एडल्ट प्रोजेरिया सिंड्रोम। ठीक है, तो मैन 1 को वर्मर सिंड्रोम बोलते हैं और वर्नर सिंड्रोम है वो अडल्ट प्रोजेरिया वाला होता है। तो मैन 1 सिंड्रोम में क्या होता है, मैन 1 सिंड्रोम में मैनिन जीन का म्यूटेशन हो जाता है। मैनिन जीन एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मैन 1 के आगे एक और 1 लगा दो तो 11। ठीक है, तो मैन 1 में 11 नंबर क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड कौन सा जीन, मैनिन। ठीक है, तो मैनिन एंड क्रोमोसोम नंबर 11 और मैन 1 का निमोनिक है हमारे पास 3p, जो कि हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। 3p बहुत ही कॉमन निमोनिक है। तो 3p में क्या, पहला p क्या होता है हमारा, पिट्यूटरी वाला। तो पिट्यूटरी वाला ट्यूमर कौन सा यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है, प्रोलैक्टिनोमा। क्या ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग वाला भी हो सकता है, हाँ ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन यहाँ पे प्रोलैक्टिनोमा देखने को मिलता है। ठीक है, पिट्यूटरी वाला। दूसरा है पैनक्रियाटिक। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जो ट्यूमर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है वो गैस्ट्रिनोमा है, वो जोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम है। गैस्ट्रिनोमा और जोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम एक ही बात है। यहाँ पे इंसुलिनोमा मोस्ट कॉमन नहीं है। वैसे ओवरऑल अगर फंक्शनल पैनक्रियाटिक ट्यूमर जो मोस्ट कॉमन है, तो पैनक्रियाज का मोस्ट कॉमन ट्यूमर तो हमें पता है नॉन फंक्शनल है, बट अगर फंक्शनल में मोस्ट कॉमन पूछा जाए वो इंसुलिनोमा है। बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है मैन 1 में इंसुलिनोमा मोस्ट कॉमन नहीं है, इंसुलिन सिक्रेशन करने वाला ट्यूमर मोस्ट कॉमन नहीं है। यहाँ पे गैस्ट्रिनोमा मोस्ट कॉमन है, जो गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, जोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम है वो यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, और तीसरा पी क्या है हमारे पास, पैराथायरॉयड ट्यूमर। पैराथायरॉयड हाइपोप्लेशिया भी हो सकता है और पैराथायरॉयड एडिनोमा भी हो सकता है। तो 3p हमने पढ़े। पहला पी क्या था हमारा, पिट्यूटरी वाला, और पिट्यूटरी में मोस्ट कॉमन प्रोलैक्टिनोमा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर भी हो सकता है। दूसरा पी क्या है हमारे पास, दूसरा पी है पैनक्रियाटिक वाला, मोस्ट कॉमन इज गैस्ट्रिनोमा और जोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, और तीसरा पी क्या है हमारे पास, पैराथायरॉयड हाइपोप्लेशिया भी हो सकता है, एडिनोमा भी हो सकता है। तो 3p निमोनिक पढ़ लिया हमने मैन 1 का, मैन 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हम पढ़ते हैं मैन 2a को सिप्पल सिंड्रोम बोलते हैं और मैन 2a में क्रोमोसोम नंबर 10 का दिक्कत होता है, क्रोमोसोम नंबर 10 में दिक्कत होता है। ठीक है, और 10 में रेट जीन का दिक्कत होता है। तो रेट जीन में अगर म्यूटेशन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 10 पे होता है तो मैन 2a सिंड्रोम हो जाता है। मैन 2a को सिप्पल सिंड्रोम भी बोलते हैं और मैन 2a में ppm निमोनिक होता है मैन 2a में। ठीक है, तो पहले पी से यहाँ पे क्या है, पहले पी से यहाँ पे पैराथायरॉयड जो कि हाइपोप्लेशिया भी हो सकता है, एडिनोमा भी हो सकता है। तो हमारा पैराथायरॉयड वाला पहला पी है। ठीक है, दूसरा पी है फियोक्रोमोसाइटोमा। जो फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर होता है। तो पहला है पैराथायरॉयड वाला, दूसरा है फियोक्रोमोसाइटोमा और तीसरा है मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा। ठीक है, मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा का कई बार क्वेश्चन आया है कि मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा का ओरिजिन कौन से सेल से होता है, फॉलिकुलर सेल से होता है क्या, नहीं। मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा जो MTC है उसका शेल ऑफ ओरिजिन इज पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो कि सी शेल्स होते हैं जो कैसिटोनिन रिलीज करते हैं, वो वाले शेल से मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा ओरिजिन करता है। तो मैन 2a और सिप्पल सिंड्रोम हमारे पास हो गया जिसमें ppm होता है, पैराथायरॉयड और हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा एंड मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा। तो ppm हो गया हमारे पास और इसमें रेड जीन का म्यूटेशन होता है और क्रोमोसोम नंबर 10 का इन्वॉल्वमेंट होता है और रेड हमारा एक प्रोटोऑन्कोजीन है। अभी पढ़ते हैं मैन 2b को गोल्डन सिंड्रोम भी बोलते हैं। यहाँ पे रेड जीन का म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर 10 का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो मैन 2a को सिप्पल, मैन 2b को गोल्डन बोलते हैं। दोनों में क्रोमोसोम नंबर 10 का इन्वॉल्वमेंट होता है, रेड जीन का म्यूटेशन होता है। ठीक है, और मैन 1 में 1 इज साउंडिंग लाइक 11, तो वहाँ पे मैनिन का म्यूटेशन होता है और 11 नंबर क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मैन 2b जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, जिसको गोल्डन सिंड्रोम भी बोलते हैं, मैन 2b को मैन 3b बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो जो मैन 2b है वहाँ पे एक p होता है एंड 5m होता है, ये इसका निमोनिक है। 1p इज फियोक्रोमोसाइटोमा, p से फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, और 5m क्या है, पहला m है जो कि हमारा थायरॉयड कार्सिनोमा है, मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा। ठीक है, जो कि पैराफॉलिकुलर सी शेल से ओरिजिन करता है, जो कि हमने पढ़ा अभी। एंड उसके बाद 4m क्या है हमारे पास, मेगाकोलोन। ठीक है, मेगाकोलोन मेडुलेटेड जो कॉर्नियल नर्व फाइबर्स हैं, मेगाकोलोन मेडुलेटेड कॉर्नियल नर्व फाइबर्स
म्यूकोजल न्यूरोमास, ओरल न्यूरोमास हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल न्यूरोमास हो सकते हैं, माफोनोइड हैबिटस, ठीक है। तो 5M है हमारे पास। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है, म्यूकोजल न्यूरोमास हो सकते हैं, मेगाकोलोन्स हो सकते हैं, मेडुलेटेड जो कॉर्नियल नर्व फाइबर्स हो सकते हैं, माफोनोइड हैबिटस हो सकती है। माफोनोइड हैबिटस जो मार्फन सिंड्रोम वगैरह में, होमोसिस्टेनीमिया वगैरह में भी दिखती है, वो वाला माफोनोइड हैबिटस यहाँ पे भी दिख सकता है, ठीक है। ओके, तो 5MN1P हमारा मैन 2B में देखने को मिल सकता है। अब मैन 4 के बारे में बात करते हैं। मैन 4 एक्चुअली जो होता है मैन 1 के जैसा ही होता है। तो मैन 1 के जैसा ही, उसमें भी 3P होते हैं हमारा, पिट्यूटरी वाला, पैनकेटिक वाला एंड पैराथायरॉइड वाला। बट मैन 4 में क्या होता है, मैन 4 पे कुछ एक्स्ट्रा ट्यूमर भी मेंशन किया रहेगा, लाइक टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, रेनल ट्यूमर्स। तो अगर रेनल ट्यूमर, टेस्टिकुलर ट्यूमर भी लिख रखा है क्वेश्चन में, तो वो मैन 4 हो जाएगा, ना कि मैन 1। मैन 4 में CDKN1B जीन का म्यूटेशन होता है, CDKN1B जीन का म्यूटेशन होता है, और क्रोमोसोम नंबर 12 का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मैन 1 में कौन सा क्रोमोसोम, मैन 1 इज साउंडिंग लाइक 11, मैन 1 में 11 नंबर क्रोमोसोम, मैन 2A एंड 2B में 10 नंबर क्रोमोसोम, एंड मैन 4 में क्रोमोसोम नंबर 12। तो यहाँ पे याद रखना है मैन 1, मैन 2A, मैन 2B एंड मैन 4। यहाँ पे 10, 11, 12 नहीं है, यहाँ पे 11, 10 एंड 12, ठीक है। तो पहले वाले में 11 एंड 2A एंड 2B में क्रोमोसोम नंबर 10 एंड रेट जिन का, पहले वाले में मैनिन का, एंड फोर्थ वाले में CDKN1B एंड क्रोमोसोम नंबर 12 का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, थैंक यू।